बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालबात, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें यह होता है कि आपके पास एक जनरल इक्वेशन आपको दी जाएगी, जिस इक्वेशन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी फाइंड करना है। अब हम सब इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं और हम इंशाल्लाह के सी कैलकुलेट भी करेंगे एक जनरल रिएक्शन के लिए। गुलबर्ग और वेग ने 1869 में ये लॉ पेश किया। इस लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन को समझें। डेफिनेशन पर ही ये सारा का सारा लॉ है, इसलिए तवज्जो से आप इस डेफिनेशन को समझें कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेस। यानी कि एक सब्सटेंस जिस रेट पर रिएक्ट कर रहा है वो रेट इसके एक्टिव मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा हिस्सा इसका क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद किसी भी रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का वक्त के लिहाज से तब्दील होना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो किसी भी रिएक्शन का रेट जो है उस रिएक्शन के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की प्रोडक्ट यहां पर हासिल ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन से मुराद है। प्रोडक्ट वो नहीं है जो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट वाली बात करते हैं। तो क्या है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट असल में हासिल ज़रब के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनका हासिल ज़रब, लेकिन उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को आपने मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मैसेज में डिनोट करना है और उस रिएक्शन का रेट उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये ये हमारे पास इस लॉ की ये स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम एक जनरल रिएक्शन है, हमारे पास ए रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करता है तो सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं। इस जनरल रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम इस लॉ को इस जनरल रिएक्शन पर अप्लाई करके के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास, आपको पता है हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए लिखेंगे, फिर हम रिवर्स के लिए लिखेंगे। तो आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप एरोहेड को देखें, एरोहेड की टेल की जानिब जो चीज लिखी होती है, जो भी आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं वो असल में रिएक्टेंट्स हैं, और जो हेड की तरफ होते हैं, टेल की तरफ रिएक्टेंट्स और हेड की तरफ प्रोडक्ट्स होती हैं। अब देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं? ए और बी। तो ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी। अब यहां देखिए, हमने इनकी प्रोडक्ट ली है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपने आम फिजिकल इक्वेशंस पढ़ी हैं और उनमें आपने देखा है कि जब भी दो इक्वेशंस के दरमियान प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है, दो हमारे पास क्वांटिटीज के दरमियान, तो उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम किसी कांस्टेंट के साथ क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम इक्वल का साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां अगर हम इक्वल साइन लेके आए तो ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। रेट को आर से एफ फॉर फॉरवर्ड इक्वल टू, यहां हमारे पास के कांस्टेंट होता है और एफ जो होगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट हो गया, और इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, ए, और दूसरी तरफ हमारे पास ये बी, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए।
अब आते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की तरफ। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के। अब यहां देखें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रिवर्स के लिए क्या है, सी और डी। तो सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, दूसरी तरफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, और इनके दरमियान हासिले ज़रब, ये फुल स्टॉप ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड बात है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसी तरह रेट आर से, आर रिवर्स के लिए आर इक्वल टू के आर, और ये हमारे पास सी, और ये हमारे पास क्या हो गया डी। यहां तक हमने क्या किया, इस लॉ को हमने अप्लाई कर दिया इस जनरल इक्वेशन पर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए भी। अब हमारा गोल क्या है, एम क्या है, वी हैव टू फाइंड के सी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने फाइंड आउट करना है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है वो कब आती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। इट मींस दैट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जब बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास आ गया के एफ, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर ले। हमको पता है कि के जो सी है वो इक्वल होता है के एफ ओवर के आर। तो यहां देखें के एफ को इधर ही रहने दें, के आर को इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा के एफ डिवाइडेड बाय के आर, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू, हमारे पास इधर क्या बच गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। हमें ए और बी नहीं चाहिए तो इधर डिवाइड कर देते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, और इधर भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहां से ये कट गए तो हमारे पास के एफ ओवर के आर इक्वल टू किसके होते हैं, के सी के। तो वो क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारे पास के सी आ गया। यही इस लॉ के जरिए हम निकालना चाह रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये मैथमेटिकल फॉर्म आप इसको एक प्रैक्टिस के तौर पर अपने रजिस्टर्स पर इनको जरूर प्रैक्टिस करें, ये इसी तरह आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो इस टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। लॉ ऑफ मास एक्शन ये गुलबर्ग और वेग ने 1869 में ये पुट फॉरवर्ड किया, पेश किया, और इस लॉ की स्टेटमेंट ये थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के आपने रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लेनी है, और अगर आपके पास रिवर्स रिएक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन में भी आपने रिएक्टेंट्स जो है रिवर्स रिएक्शन के उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। तो ये हमारे पास हमने इस जनरल इक्वेशन के लिए ये अप्लाई किया। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी थे हमारे पास रिएक्टेंट्स, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया। हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया तो कांस्टेंट लेके आए, के फॉर कांस्टेंट, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और रेट कांस्टेंट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और ये रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन के लिए। इसी तरह आपको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, यानी ये और ये बराबर है, तो इट मींस दैट ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो वैल्यू को बराबर लिया, फिर हमने कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लिया, और जो हमारे पास रिएक्टेंट सब्सटेंसेस थे उनकी मोलर कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लिया। तो हमारे पास जो फाइनल आ गया के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो के एफ ओवर के आर हमें पता है किसके बराबर है, के सी के। तो के सी हमारे पास आ गया सी डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए बी की मोलर कंसंट्रेशन के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम इसका पढ़ेंगे, हम एक और जनरल इक्वेशन के लिए इसको हम दोबारा डिराइव करेंगे,
और लेकिन उसमें और इस इक्वेशन में थोड़ा सा रद्द-बदल होगा। यहां हमारे पास कोई इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। तो जो नेक्स्ट हम एग्जांपल करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, तो उसमें हम इन रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के हम नंबर ऑफ मोल्स भी लेंगे 2 टाइम 3 टाइम, जिस तरह आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।